बहुत समय पहले की बात है। एक महान संत थे जिनका नाम आचार्य देव था। वो एक अत्यंत सिद्ध पुरुष थे और अपने गहरी ज्ञान की वजह से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनकी शिष्य की संख्या भी अनगिनत थी, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग उनके ज्ञान का पूरा लाभ उठा पाते थे, क्योंकि गुरुदेव की शिष्यता में अनुशासन और समर्पण अत्यंत महत्वपूर्ण था। आचार्य देव के आश्रम में अनेक लोग ज्ञान की खोज में आते थे। एक दिन एक नौजवान लड़का जिसका नाम अरुण था आचार्य देव के पास पहुंचा और उसने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी शिष्य बनना चाहता हूँ। मुझे ज्ञान की आवश्यकता है और मैं सच्चा शिष्य बनना चाहता हूँ। आचार्य देव ने उसे गौर से देखा और बोले, शिष्य बनने के लिए केवल चाह रखना पर्याप्त नहीं है, उसके लिए तुम्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अरुण ने पूरी आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, गुरुदेव, मैं हर कठिनाई के लिए तैयार हूँ। मैं आपके साथ रहकर आपके मार्गदर्शन में शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। गुरुदेव ने उसे एक कमरे में ले जाकर कहा, तुम्हें सबसे पहले खुद को एकाग्रत करना पड़ेगा। अगले 7 दिनों तक तुम केवल इस कमरे में रहोगे, किसी से बात नहीं करोगे और दिन में केवल एक ही बार भोजन करोगे। तुम्हारे कमरे में एक दीपक जलेगा और तुम्हें उसे हर समय जलाए रखना है। ये तुम्हारी मन की एकाग्रता का प्रतीक है। अरुण ने गुरु का आदेश मान लिया और कमरे में रहने लगा। पहले कुछ दिन आसान लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे अकेलापन और सन्नाटा से घबराहट होने लगी। उसे बाहर की दुनिया की यादें आने लगी, लेकिन उसने खुद को नियंत्रित किया और दीपक की ज्योति को निरंतर जलाए रखा। 7 दिन पूरे होने के बाद गुरुदेव ने कमरे का दरवाजा खोला। उन्होंने अरुण से पूछा, बताओ, तुम्हें कैसा अनुभव हुआ? अर्जुन ने जवाब दिया, गुरुदेव, शुरू में मुझे बहुत ही कठिनाई हुई। मेरे मन में तरह तरह की विचार आने लगा। कई बार तो ऐसा लगा कि मैं इस कार्य को छोड़ दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इतनी सी चुनौतियों में हार गया तो गुरु का शिष्य कैसे बन पाऊंगा। दीपक जलाए रखने की जिम्मेदारी ने मुझे एकाग्रता का अनुभव कराया। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो ये शुरुआत ही है पुत्र। ज्ञान की राह पर कई ऐसे अवसर आएंगे जब तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना होगा और कठिनाई का सामना करना होगा। आज तुमने पहली परीक्षा में पास की है। इसके बाद गुरुदेव ने अरुण को रोज ध्यान और साधन के अभ्यास में लगा दिया। धीरे धीरे अरुण का जीवन अनुशासित हो गया। कई महीने बीत गए और अब वो बहुत ही शांत और एकाग्रत हो गया था। एक दिन गुरुदेव ने उसे अपने साथ पहाड़ों की यात्रा पर चलने के लिए कहा। यात्रा के दौरान वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां रास्ता खतरनाक था। दोनों ओर गहरी खाई थी और पत्थर से ढका संकीर्ण मार्ग था। अरुण थोड़ा डरने लगा, लेकिन गुरुदेव ने उसे शांत रहने को कहा। उन्होंने कहा, इस यात्रा में तुम्हें अपने डर पर विजय पानी होगी और पूरी तरह मुझ पर विश्वास रखनी होगी। अरुण ने गुरु की बातें मानी और उनके साथ चलता रहा। धीरे धीरे उसने देखा कि वो अपने डर से मुक्त हो रहा है। जब वो सुरक्षित स्थान पर पहुंचा तो गुरुदेव ने कहा, पुत्र, इसी प्रकार जीवन में भी कई बार कठिनाई आएगी, परंतु गुरु के मार्गदर्शन और अपने आत्मविश्वास से तुम उन्हें पार कर सकते हो। गुरुदेव और अरुण की यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। समय के साथ अरुण ने ज्ञान के उच्च स्तर को प्राप्त किया और स्वयं भी एक महान गुरु बना। उसने गुरुदेव के सिखाए हुए हर पाठ को जीवन में अपनाया और दूसरों को भी सिखा दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा ज्ञान पाने के लिए धैर्य, अनुशासन और गुरु पर पूर्ण विश्वास आवश्यक होता है। जो शिष्य सच्चे मन से गुरु की शिक्षा ग्रहण करता है, वो जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकता है और एक नई राह पर चल सकता है। आशा करता हूँ इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।